अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया तालिब और आप देख रहे हैं विजन स्पोर्ट्स। तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, उनके हालात पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जी नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हमारे साबिक चेयरमैन थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को तनकीद की और साथ में उनको वार्निंग भी दी कि वो फ़खर ज़मान को वापस ले आएँ, क्योंकि ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की जो टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में गई है, वहाँ पे जो वो नए चेहरे अपने लेके गए हैं, तो ये ना उनको एक नाकामी का सामना करना पड़े और बाद में फिर उनको फ़खर ज़मान को वापस बुलाना पड़े। तो नाजरीन, इनको चाहिए कि ये फ़खर ज़मान के साथ जितनी भी इनके है ना मामलात रहे हैं, जो बिगड़े हैं, उनको ठीक कर लें और उसको वापस टीम में बुला लें, क्योंकि एक टाइम फिर ये ना हो कि टीम हमारी नाकामी का सामना हो और वो फिर वापस आए और वापस आके इनको याद आ जाए जी अब फ़खर ज़मान भी है, और फिर जब उससे इनकी बातचीत हो तो उनके जहन में ये चीज़ ना आए कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है, उनके जहन में ये ना हो कि वो एक अहमियत रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और उनका एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो नाजरीन, इससे फिर जो प्लेयर होता है उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो रिवाइव होता है और उसके साथ क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं। ये ना हो कि बाद में इनके ताल्लुकात आपस में बिगड़ना शुरू हो जाएं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे जितने भी चेयरमैन आए हैं, उनके किसी ना किसी क्रिकेट का जो हमारे प्लेयर हैं, या कह लें कि क्रिकेट के जो हमारे साबिक प्लेयर या आने वाले प्लेयर या मौजूद प्लेयर जो हैं, उनके साथ कोई ना कोई उनका आपस में तनाज़ात रहे हैं, फड्डा रहा है उनका आपस में, या फिर ये कह लें कि मैचअप रहा है उनका आपस में। कोई ना कोई इनमें से कोई एक या दो ही होंगे जो चेयरमैन है जिनका किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो नाजरीन, हम रमीज़ राजा की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि मोहम्मद आमिर के साथ उनका काफ़ी मैचअप रहा है। उन्होंने यहाँ तक बात कर दी थी कि पाकिस्तान की जो हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसमें वो ट्रेनिंग करने नहीं आ सकते थे। उन पर एक जैसे बैन लगाया हुआ था उन्होंने कि वो वहाँ पे एंटर भी नहीं हो सकते थे। तो नाजरीन, जैसे कि उनकी कोई भी हमारा प्लेयर हो जाए, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर कह लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी प्लेयर हो, तो हमारे पीसीबी में एक रूल है कि जिसकी भी बर्थडे होगी उसको विश किया जाता है। तो हमारे जो चेयरमैन हैं, साबिक चेयरमैन, उन्होंने सबको ही मना किया था, क्योंकि मोहम्मद आमिर की बर्थडे आई तो किसी ने भी उनको विश नहीं किया। तो ये भी एक बहुत तनकीद की बात है कि एक प्लेयर को इतना पॉइंटेड कर रहे हैं। खैर, फिर राजा रमीज़ साहब का दौर चला गया, उसके बाद फिर मोहसिन रज़ा नकवी साहब का दौर आ गया और उसमें आमिर को फिर बुलाया गया वापस। सोचने की बात है कि इतने सालों बाद, 3-3.5 साल के बाद फिर इनको याद आ गई मोहम्मद आमिर की। और मोहम्मद आमिर का जैसे एक प्राइम दौर था जिसमें उनको बुलाना चाहिए था इनको वापस, उन्होंने नहीं बुलाया इनको वापस। तो अभी उनको दोबारा से याद आई है मोहम्मद आमिर की और वो वापस आए हैं। और सोचने की बात ये भी है कि इतने सालों में 3-3.5 साल का एक छोटा अरसा नहीं है, काफ़ी टाइम है ये। तो उस टाइम में भी ये एक बॉलर नहीं पैदा कर सके मोहम्मद आमिर जैसा, तो कि इनको दोबारा से उनकी ज़रूरत पड़ गई। तो नाजरीन, हम यही कहेंगे कि इनको चाहिए कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छा रवैया रखें, ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि अगर आप उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और बाद में फिर आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। फिर इनकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा फ़र्क देखने को नज़र आता है कि जिस तरह वो पहले परफॉर्म करते थे और फिर बाद में दोबारा जब वो परफॉर्म करते हैं, फील्ड में आते हैं, तो फिर वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो नाज़रीन, फ़खर ज़मान को अब तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा कह लें कि ख़ास तौर पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं अभी जारी हुआ कि जैसे कि उनकी बात हो रही थी, उनका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं पास हुआ तो ये ना हो कि एकदम से है ना प्लेयर को जैसे कह देते हैं कि जी आपका फ़लाँ डेट को या फ़लाँ वीक को या इस तरह कह लें कि नेक्स्ट वीक को आपका फ़िज़िकल टेस्ट है और आप ना अब वो दें। इस तरह नहीं होता कि एक प्लेयर को फ़िज़िकल टेस्ट के लिए मेंटली तौर पर रेडी होना पड़ता है और इसके लिए एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कि प्लेयर को 1 या 2 मंथ पहले बताया जाता है कि जी फ़लाँ डेट को आपका फ़िज़िकल टेस्ट है, तो आप उस टेस्ट की तैयारी करें ताकि आप मेंटली
जी रेडी रहें उस टेस्ट के लिए। तो फ़खर ज़मान को चाहिए, फ़खर ज़मान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त आकिब नकवी के साथ काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो उनके जो कोच रह चुके हैं, साबिक़ कोच रह चुके हैं, या कह लें कि उनकी फ़ील्ड में पहले उनके साथ थे, तो उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी गपशप रहती है। और इनके फ़िटनेस पे भी थोड़े इश्यूज़ वगैरह आए थे, तो सुनने में आया कि जनवरी में ही फ़िटनेस टेस्ट हो गया। अब दोबारा इनके एकदम से ये नहीं होगा कि कॉल आ गई कि जी आपका फ़िटनेस टेस्ट डेट को है, तो आप अब आ जाएं, रेडी हो जाएं। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। और सुनने में भी यही आता है कि फ़िटनेस टेस्ट की वजह से फ़खर ज़मान को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, ज़ाती थोड़े से मामलात हैं इनके, जिसकी वजह से इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।